ये दिक्कत में क्या कोई धमकी दे रहा था कहा जी? नहीं, धमकी नहीं मिल रहा था, मगर धमकी मिलने वाला था कि आपके में से ले जाता कि आप ही तोड़ के ले आए? हम लोग तोड़ के लाए चलते गाड़ी में। नहीं, दो था, एक पिछुल गया पकड़ते पकड़ते, लेकिन मेरा कन्फर्म बताए थे कि एक मेरा उधर से रहेगा। टेंशन हो गया था। अगर इस चुनाव नहीं निकलता तो हम बहुत दिक्कत में हो जाते। पर फिर से कायम रहें और कायम रहेंगे। कायम रहेंगे। चलिए ये लंबी बात है, आगे की भी बात कर रहे हैं। हाँ, रहेंगे। पिछड़ा को इतना बरकरार किए हैं कि अभी के डेट में कोई पर जो समिति उम्मीद जताई है वो मैं सब आइडिया लगाना पड़ता है ना, वो आइडिया से टूटा। अब तो भाई नाम उजागर नहीं हम लोग कर सकते। कुशल नेतृत्व का बोधगया प्रखंड में प्रमुख रहना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का मूर्ति मैं लगाऊंगा। आदमी को सहारा करेंगे, सहारा काम होना चाहिए। होना चाहिए। भागे भी हुआ है, अभी पास वाला लगल भी था कस के, लेकिन उन लोग का मुंह तोड़ जवाब मिला। जीतने के साथ ही एक बड़ा ऑफर दिया है बोधगया प्रखंड। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं लोग, ये बोधगया प्रखंड का नज़ारा है और आज प्रमुख गुड़िया देवी के प्रति अविश्वास बैठक बुलाया गया था। इस अविश्वास बैठक में पंचायत समितियों के सहयोग से गुड़िया देवी पुनः पद पर कायम हो चुकी हैं और इनको जो है 13 मत इनके पक्ष में गिरा है और विपक्ष में जो है 8 मत गिरा है। और जो है यहाँ पे सभी लोग हैं, समर्थक लोग हैं, आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक एक करके बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, गुड़िया देवी जीत गई हैं? जी बढ़िया काम किया है, ये दोबारा जीत है इनका, आगे भी करेंगी? करेगी। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे काम किए हैं और अपना ब्लॉक में बहुत अच्छा काम किए हैं। आगे का लेकर के बहुत अच्छा काम करेंगे और अपना जो भी है सब बना करके रखे। अति पिछड़ा को इतना बरकरार किए हैं कि अभी के डेट में कोई अति नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के चले। चलिए अभी जीतने के साथ जो है अंबेडकर जी का मूर्ति लगा। हाँ, और भी बहुत काम करेंगे, और भी बहुत काम करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी ब्लॉक में लेकर के और प्लस में अपना प्रखंड में जितना प्रखंड है सब को लेकर के चलेंगे, विकास करेंगे और सब कुछ करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, चलिए बहुत बढ़िया संजीव जी। और आइए ये समिति पंचायत समिति जीपू कुमार जी हैं। जीपू जी बताइए, अविश्वास बैठक बुलाया गया, बैठक में जीत होते ही जो है अंबेडकर जी का जो है मूर्ति बैठाने की घोषणा की है। जी आप सही बोल रहे हैं कि इन्होंने जीतने के साथ ही एक बड़ा ऑफर दिया है बोधगया प्रखंड को कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा यहाँ लगाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं उन्हें बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए आइए, इधर हैं शैलेंद्र मोहन जी उर्फ छोटू पासवान जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा दिन है आज के दिन। हम लोग का कुछ दिन हम लोग मेहनत किए, विपक्ष पार्टी बहुत तरह के आप लोग मेहनत किए हैं। मेहनत तो किए, भागा भागी भी हुआ है। हाँ भागा भागी भी हुआ है। अभी पास वाला लगल भी था कस के, लेकिन उन लोग का मुंह तोड़ जवाब मिला। 9 में से 8 लाए उन लोग, 9 में से भी तोड़ लिए। 9 में से भी एक तोड़ लिए, हम लोग तोड़ लिए। एक मतलब तोड़ के आपके में से ले जाता कि आप ही तोड़ के ले आए? हम लोग तोड़ के लाए चलते गाड़ी में। चलिए क्या कहेंगे सुनील जी? जो अब अविश्वास प्रस्ताव डाला गया था 4 तारीख को, जो आज दिनांक 18 को मत दिया गया, उसमें अध्यक्षता श्रीमती बबीता देवी उप प्रमुख के अध्यक्षता में की गई। वो बहुत हम लोग के लिए सहयोग किए और ये बताइए तोड़ के लाए कैसे? लाने का एक प्रमुख साहब का देन है और गुड़िया देवी का के जो भी वो किए, हम लोग लगन से काम किए। और जो आदमी गोपनीय वोट दिया वो भी आदमी हम लोग जानते हैं, लेकिन खुल करके थोड़ा सा नीचे आइए आप। जी गोपनीय वोट दिलवा दिए और ये तो अगला आदमी तो कह रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया। इसलिए मैं पहले से ही कहता था कि एक नहीं 2 था, एक पिछुल गया पकड़ते पकड़ते, लेकिन मेरा कन्फर्म बताए थे कि एक मेरा उधर से रहेगा। मैं विपक्ष को फ़ोन करता था तो कहते थे कि आप देने से 2 मेरे पक्ष में है, आप हमने तोड़े का कोशिश न करें। हम अभी तोड़ लिए, हम ही तोड़ लिए।
चलिए देखिए यहाँ पे बसंती देवी जी हैं, सबसे उम्र दराज है। क्या कहेंगे, आपकी जो है गुड़िया देवी जीत गई हैं। गुड़िया देवी जीत गया तो आप गरीब आदमी को सहारा करेंगे। सहारा काम होना चाहिए, होना चाहिए। काम होना चाहिए। गुड़िया देवी से भी मिलते हैं। गुड़िया जी आप क्या कहेंगे, आप समिति सभी समितियों को हम नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज इनका सहयोग से आज मैं इस पद पर हैं और बहुत हमको गरिमा है कि मेरा साथ बहुत साथ दिए। हम उन लोग के तहे दिल से मैं नमन करती हूँ। ये बबीता जी उप प्रमुख हैं, इन्हीं के अध्यक्षता में गुड़िया देवी का पद जो है आज बचाया गया है और आज जो है गुड़िया देवी के पद को आप बरकरार आपकी अध्यक्षता में हुई है। और आप लोग क्या कहेंगे इसको? बहुत खुश हूँ मैं कि गुड़िया देवी जी अपने पद पर फिर से कायम रहें और कायम रहेंगे। कायम रहेंगे। चलिए ये लंबी बात है, आगे की भी बात कर रहे हैं। हाँ रहेंगे, उनका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से रहेंगे। चलिए तो देखिए ये यहाँ पे पंचायत समितियों को एकता एक जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। जो है 12 तो आपके पास लोग बता रहे थे कि पहले 12 था, एक और तोड़ लिए, 13 हो गया आपके पक्ष में। तो इसमें तो आइडिया लगाना पड़ता है ना, वो आइडिया से टूटा। अब तो भाई नाम उजागर नहीं हम लोग कर सकते हैं कि कौन आया हम लोग तरफ से, लेकिन विपक्ष का भी समझ में आ गया कि लड़ाई किस तरीक़ा से लड़ना चाहिए। जब वो अपना टीम को नहीं संभाल पाए तो फिर मेरा टीम को तोड़ने चले थे। खुद की उनका टीम को तोड़ करके हमने ले आए। मेरा 12 मत था लेकिन 13 मत आया, तो एक मत कहीं ना कहीं तो उनका टीम में से मेरा टीम में आया। तो ये तो बड़ा मतलब एकता के राजनीतिक एकता का प्रतीक भी है और राजनीति का प्रतीक भी है कि राजनीतिक जो हम लोग मिल के पूरे समिति काम किए, इस काम को परिणाम बहुत बढ़िया मिला। और हम लोग जितना भी समिति, अब आगे के लिए क्या कहेंगे? बस आगे के लिए जो भी सरकार के द्वारा फंड आएगी मैं इससे विकास करूंगा। हर पंचायत में जो भी कमी बेसी होगा उसको पूर्ण करूंगा। मेरा ये पहला उद्देश्य रहेगा कि कहीं भी अगर पंचायत समिति के माध्यम से योजना आती है तो मैं उस पर पहला फोकस करूंगा कि भाई उसका कार्य पुनः पूरा हो, जी विकास हो। जी। चलिए तो ये हैं और ये इधर में है महेंद्र यादव जी, ये भी बड़ा संघर्ष किए हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं और ये कन्हौल पंचायत से हैं। क्या कहेंगे, ये क्या कैसा रहा इस बार, भाग दौड़ कैसा रहा? आप लोग को सुनने के बहुत भागे हैं जी। बोध गया प्रखंड 21 समिति हम लोग हैं। हाँ 21 समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ समझिए, और पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहेगा। विपक्ष में हम लोग 13 वोट डाले और पक्ष में 8 वोट पड़ा है। समझिए, और हम लोग इस चुनाव में बहुत मेहनत किए हैं और मेहनत इतना किए हैं कि हमको शुगर भी 364 हो गया। शुगर हो गया, बढ़ गया था, बढ़ गया था। समझिए, इतना टेंशन हो गया, टेंशन हो गया था। अगर इस चुनाव नहीं निकलता तो हम बहुत दिक्कत में हो जाते। दिक्कत में हो जाते। हाँ, जैसे दिक्कत में क्या, कोई धमकी दे रहा था? कहा जी नहीं, धमकी नहीं मिल रहा था, मगर धमकी मिलने वाला था। धमकी मिलने वाला था। हाँ। अब क्या कहेंगे, वो जो लोग आगे पीछे कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको क्या संदेश देंगे आप? अब संदेश अब क्या देंगे, अब छोड़िए उस सब बात, छोड़ देना है, विकास की काम करना है। अब है कि गुड़िया देवी सभी को लेके चले और विकास अच्छा करे, और करते आए भी है और करेंगे। चलिए, तो ये महेंद्र यादव जी जो है पंचायत समिति सदस्य है, इन्होंने बखूबी सारी बात को बताया। हम लोग विपक्ष में 13 वोट से जीते हैं। हम समिति को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ, और हमारे जनता जितने भी हैं सभी को मैं नमन करती हूँ। देखिए, संघर्ष तो इंसान को करना ही चाहिए, और जहाँ संघर्ष है वहीं ज़िंदगी जीने का मज़ा। और हम तो देखें कि लड़ाई में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और पक्ष और विपक्ष का तो लड़ाई हमेशा चलते ही रहेगा। लेकिन आज ये जो जीत हुई है, मैं अपने पंचायत समिति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोग ने अपने पूरे मेहनत के साथ मुझे फिर से दोबारा बोधगया ब्लॉक प्रमुख पद का गरिमा देने का काम किए। मैं इनका
हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और हमारे बोधगया के जितने भी समर्थन हैं, हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं, और जितने जैसे में हमारे मुखिया जी इलरा पंचायत के दिलीप यादव, अमरोज यादव और हमारे उदय यादव और बहुत लोग हैं जो हमको समर्थन किए, मैं उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हमारे ब्लॉक के जितने भी स्टाफ और लोग पदाधिकारी हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं कि उन लोग को भी बहुत हमको सपोर्ट किए, ताकि मैं अपने पद का दोबारा फिर जीत करके हासिल किए हैं। और मैं आज इस मंच से एक आह्वान करना चाह रहा हूं कि हमारे पंचायत समिति जो 13 थे, उसमें 9 जो हैं SC ST से आते हैं। मैं उन लोगों को अपने दिल से और मैडम के तरफ से कहना चाहता हूं कि आने वाला मतलब इस वित्तीय वर्ष का जो भी फंड आएगी, उसमें मेरा एक योजना रहेगा जो बोधगया ब्लॉक में देखने लायक रहेगा। वो भीमराव अंबेडकर का मूर्ति मैं लगाऊंगा, और हम ये मतलब दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमारे भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले हमारे ब्लॉक में नहीं हैं, तो हमें को भी दर्द होता है, इसलिए उनको यहाँ एक जगह देना अनिवार्य है। मेरा नाम सुदेश कुमार, बोधगया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि। मैं बबीता देवी उप प्रमुख बोधगया। गुड़िया देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज मेरे अध्यक्षता में ये मतदान हुआ, उसमें पक्ष और विपक्ष की प्रक्रिया थी। पक्ष में 8 मतदान हुए और विपक्ष में 13 मतदान हुए। गुड़िया देवी जी का 13 मतदान से जीत हुई है, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जितने भी पंचायत समिति है उनको मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग दोनों बगल पंचायत का है, कुरमामा और किटरा। पंचायत भले अलग है मगर दोनों का क्षेत्र एकदम बगल का ही घर है। हम लोग भाईचारा के नाते दोनों में इतना दोस्ती है कि हमने दोबारा इनका चलते इतना कड़ी से कड़ी मेहनत करके सब समिति को इकट्ठा करके हम लोग जिताने का काम किए, और जिताए भी तो 1 वोट उधर से लाने का भी काम किए। हम लोग 12 थे, 13 वोट आया, और 13 वोट से हम जीत के खुशी गदगद है महसूस कर रहे हैं। ब्लॉक में सुदेश बाबू जिंदाबाद। देखिए, गुड़िया देवी की अध्यक्षता में पिछले 10 सालों से कार्यकाल बहुत अच्छा चलता रहा। इसके वजह से फिर से जो भी समिति लोग हैं इन पर विश्वास किए और फिर से अपना मतदान दे करके और इनको फिर से प्रमुख बनाए रखने में जो सहयोग किए, तो ऐसे कुशल नेतृत्व का बोधगया प्रखंड में प्रमुख रहना चाहिए। राम इकबाल यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, रामपुर। बहुत प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव जो बैठा गया उसमें बहुत कड़ी मेहनत की गई। उसमें गुड़िया देवी आज तीसरी बार प्रमुख बने हैं। इसमें हम लोग को बहुत बहुत सफलता रहा। हम लोग 12 थे, उस विपक्ष में 9 थे, फिर भी वो एक आदमी गोपनीय वोट दिया। मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे दिल में और दिमाग में है कि मेरे को जो विपक्ष पक्ष में वोट दे दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी समिति को, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और जो गुड़िया देवी पर जो समिति उम्मीद जताई है वो मैं सबका आभार करता हूँ। अविश्वास का बैठक था, उस बैठक में गुड़िया देवी को पुनः जो है पद पर जो है कायम हो चुकी हैं और आगे के विकास करेंगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।